बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लिमिट स्टार एकेडमी ऑफ साइंसेस। आज हम एवरीडे साइंसेस का जो पार्ट नंबर 6 है उनके रेलिवेंट जो एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप आफ्टर एंटरिंग द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इज़ आल्सो नाउन एज विच टाइप ऑफ मूवमेंट। तो सबसे पहले जो ही हम खुराक को माउथ के अंदर इनटेक करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो टीथ हैं वो मैस्टिकेशन करते हैं, देन लुब्रिकेशन होती है, जो सलाइवा जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारी खुराक के साथ मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद जो खुराक है वो बोलस की फॉर्म में ओइसोफेगस में चली जाती है। अब ओइसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है उस मूवमेंट को हम नाम देते हैं पेरिस्टालसिस का। नेक्स्ट, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट एडिड टू एलपीजी लिक्विड प्रेस गैस सिलेंडर्स टू डिटेक्ट लीकेज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इथाइल मरकैप्टन। नंबर 3, विच प्लानट इज़ कॉल्ड एज द रेड प्लानट। तो बेसिकली जो मार्स है, मार्स को रेड प्लानट भी कहा जाता है। वट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स थर्स्ट एंड हंगर्स। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है ये प्यास और भूख को कंट्रोल करता है। गैस्ट्रिक जूस इज़ अ सेक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन। बेसिकली जो गैस्ट्रिक जूस है ये स्टोमच के अंदर ये जो सेक्रीशन है ये पाई जाती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इनमें जो कैडमियम है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं है, जबकि थोरियम, रेडियम और यूरेनियम ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा हो तो हम उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो इनमें जो केडियम है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लेंसेज आर प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स फॉर अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एस्टिग्मेटिज्म। तो इसके लिए जो डॉक्टर है ये सिलेंड्रिकल जो लेंस है ये मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फोटोमीटर। फोटोमीटर की अगर हम बात करें तो अगर हमने लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करना हो तो उसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो हम फोटोमीटर यूज़ करते हैं। द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स। तो बेसिकली जो कार्बन है ये ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है, तो इस वजह से इसकी जो वैलेंसी है ये 4 है। ऐसे एलिमेंट जो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं उनकी वैलेंसी 1 है, और ऐसे एलिमेंट जो ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करते हैं उनकी वैलेंसी 2 होती है, जबकि ऐसे एलिमेंट जो ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करते हैं उनकी वैलेंसी 3 होती है, और ऐसे एलिमेंट जो ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करते हैं उनकी वैलेंसी +4 होती है, और ऐसे एलिमेंट जो कि ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करते हैं उनकी वैलेंसी -3 होती है, जबकि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंस जो ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करते हैं उनकी वैलेंसी -2 होती है, जबकि जो ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट्स जो ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी -1 होती है। जबकि अगर हम ग्रुप नंबर 8 के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, जो ग्रुप नंबर 8 के एलिमेंट्स होते हैं ये ऑलरेडी ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। ये इस वजह से नॉन रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल के अंदर जो उनका डुप्लेट रूल और जो ऑक्टेट रूल होता है ये ऑलरेडी सेटिस्फाई होता है, जिसकी वजह से ये जो नोबल गैसेस होती हैं ये नॉन रिएक्टिव इन नेचर होती हैं। यहाँ पर अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन ये जो है ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है, तो इस वजह से इसकी जो वैलेंसी होती है ये +4 होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फोटोमीटर। फोटोमीटर बेसिकली ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अ ब्रीथ टेस्ट यूज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस टू चेक द ड्रंकन ड्राइविंग यूजेस। तो उसके लिए पोटाशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक जो एसिड है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमिन्ड बाय। तो इसके ऊपर मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड्स पूरा का पूरा एक आर्टिकल है। तो बेसिकली अगर हम इसकी राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन है रॉबर्ट मिलिकन। इसने बेसिकली जो चार्ज टू मास रेशियो था वो भी इसको डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट है, द टेम्परेचर एट विच 2 कॉन्जुगेट सोल्यूशन चेंज इनटू 1 होमोजीनियस सोल्यूशन इज कॉल्ड एज। तो ऐसे टेम्परेचर को हम नाम देते हैं कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर का। द गैस इज यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड। तो एसिटाइलिन और जो ऑक्सीजन गैस है ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं। बेसिकली किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए एक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, दूसरा फ्लेम की ज़रूरत होती है, और देन हाइड्रोकार्बन की ज़रूरत होती है। तो एसिटाइलिन जो गैस है ये मोस्टली वेल्डिंग के पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एक एसिटाइलिन और दूसरा ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है वेल्डिंग के पर्पज़ में। नेक्स्ट है, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन अ सिंगल ड्रॉप और माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इज़ मिलियन इन वुमेन। तो अगर हम वुमेन के बारे में बात करें तो वुमेन के अंदर 4 से लेकर
5.2 तक होती है। नेक्स्ट अगर हम 9th क्लास की अगर हम पंजाब टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक अगर हम मैन के बारे में बात करें तो 1 मिलीमीटर क्यूबिक के अंदर मैन के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स की जो तादाद होती है वो हमारे पास 5 से लेकर 5.5 मिलियन होती है। अगर हम वुमेन की बारे में बात करें तो वुमेन के अंदर 4 से लेकर 4.5 मिलियन होती है। क्योंकि ये वाला जो MCQs है ये pakmcqs.com से लिया गया है, तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो 4 से लेकर 5.2 मिलियन होगा। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय फोनेटिक्स, तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स इज कॉल्ड एज फोनेटिक्स। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अटैक्ड बाय गिंगिविटीज डिजीज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा जो गम्स है ये गिंगिविटीज डिजीज की वजह से क्रिएट होती है। नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स द सन सेंटर इज कवर्ड बाय द मून लिविंग इट्स एजेस अनकवर्ड, तो इसका राइट ऑप्शन होगा एन्यूलर सोलर एक्लिप्स। डिजीज बेरीबरी इज बिकॉज ऑफ, तो जो डिजीज बेरीबरी है ये हमारे पास माइल्ड राइस की वजह से होती है। अगर हम माइल्ड राइस का इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो डिजीज़ क्रिएट होती है वो बेरीबरी काज होती है। नेक्स्ट है वेक्टर ऑफ काला आज़ार डिजीज़, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सैंड फ्लाई। फथूम इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, तो बेसिकली जो फथूम है ये डेप्थ का यूनिट है। तो अगर हम टाइम की ऐसा यूनिट्स के बारे में बात करें तो इसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड, जबकि एनर्जी की ऐसा यूनिट्स के बारे में बात करें तो इसका यूनिट होता है जाउल, और साउंड्स को मोस्टली हम हर्ट्स में मेजर करते हैं। द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का जो नेचुरल सोर्स होता है वो क्रूड ऑयल होता है। बेसिकली अगर हम क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो ये हमारे पास मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हमारे पास पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल का नाम देते हैं। बेसिकली हम यूँ भी कह सकते हैं कि द रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल इज कॉल्ड एज पेट्रोलियम। अगर हम इस क्रूड ऑयल की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान हमें जो मुख्तलिफ तरह के जो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं लाइक कैरोसिन ऑयल, फ्यूल ऑयल, डीजल ऑयल, इंजन ऑयल, जेट ऑयल, तो ये सारे के सारे क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान ही हमें मिलते हैं। और ये भी अक्सर MCQs आ जाता है कि इस क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान हमें जो टेम्परेचर है वो कितना रिक्वायर होता है। तो अगर हम इस टेम्परेचर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर इसमें अमूमन 1300 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है ये हमें रिक्वायर होता है। नेक्स्ट, द ट्रेड मिल्स ट्रेनिंग इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द इंजर्ड एथलीट फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग हिज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा मसल एंडोरेंस। द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स, अब अगर हम मिनरल एसिड्स के बारे में बात करें तो मिनरल एसिड्स नाइट्रिक एसिड्स HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इन तीनों एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स का नाम देते हैं। और ये जो तीनों एसिड्स हैं ये जाबिर बिन हयान ने डिस्कवर किए हैं। अब इन तीनों एसिड्स के अंदर जो हाइड्रोजन है ये कॉमन एलिमेंट है। हाइड्रोजन की बारे में बात करें, हाइड्रोजन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी मौजूद होता है, हाइड्रोजन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर भी मौजूद होता है, और हाइड्रोजन HNO3 नाइट्रिक एसिड के अंदर भी मौजूद होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हाइड्रोजन। एन ऑर्डिनरी मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेट बाई यूजिंग, तो इसका राइट ऑप्शन होगा रेडियो वेव्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन। अगर हम ह्यूमन ब्रेन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर 73% जो वाटर है ये अवेलेबल होता है। अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बारे में बात करें तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो ब्लड की जो परसेंटेज होती है ये 70% होती है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर दैट द अर्थ वाज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, तो ये निकोलस कोपरनिकस ने यह डिस्कवर किया था कि जो अर्थ है ये हमारे पास यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन, अगर हम विटामिन ए की डेफिशिएंसी के बारे में बात करें तो इससे बेसिकली नाइट ब्लाइंडनेस की जो बीमारी है वो क्रिएट हो सकती है। जबकि अगर हम रिकेट्स के बारे में बात करें, रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया और ओस्टियोपरेशिया ये विटामिन डी की बीमारियां हैं। स्कर्वी की अगर हम बात करें तो स्कर्वी ये विटामिन सी की बीमारी है, और विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, तो ऑक्सीजन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो इसका राइट ऑप्शन होगा एलुमिनियम, और इसकी जो परसेंटेज है ये हमने पिछले लेक्चर में भी हमने इसके बारे में बात की थी। और एलुमिनियम की जो परसेंटेज होती है ये अर्थ क्रस्ट में 8.31% होती है। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। इसको मज़ीद कन्फर्म कर लीजिएगा। 10⁻⁻⁶ ये माइक्रोमीटर के बराबर होती है, जबकि 10⁻⁻⁹ ये नैनोमीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट है GPS इज़ एन एब्रीवेशन फॉर, जो GPS है ये एब्रीवेशन होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की।
नेक्स्ट है द प्लैनेट्स विजिबल टू अस विदाउट यूजिंग अ टेलीस्कोप्स आर। तो बेसिकली 5 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि हम बगैर टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विच काजेज लॉस ऑफ एपिटाइट एंड पुअर ग्रोथ। तो बेसिकली अगर हम जिंक के बारे में बात करें तो जिंक की वजह से एपिटाइट और जो पुअर ग्रोथ की जो डेफिशिएंसीज हैं वो क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। तो इसका मेजर जो सोर्स है वो वाटर है। अब जो ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो उससे हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा। ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन है वो सिंथेसाइज होगा। नेक्स्ट है द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज। तो बेसिकली जो प्लाज्मा है ये हमारे पास मैटर की फोर्थ स्टेट भी होती है और इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल है ये यूनिवर्स है हमारी, और ऑलमोस्ट हमारी जो यूनिवर्स है ये 99% जो है ये प्लाज्मा से मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट है एडिसन डिजीज इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। जो एडिसन डिजीज है ये एड्रीनोकॉर्टी कैटेगोरोफिक हार्मोन की वजह से क्रिएट होती है। नेक्स्ट वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द अर्थ ओजोन लेयर इज टू। तो ओजोन लेयर का मेन फंक्शन ये होता है कि फिल्टर आउट द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। बेसिकली जो ओजोन लेयर है ये हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड बेस्ड ऑन। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का जो रोल है ये फर्मेंटेशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। ब्रॉन्ज इज एन अलाई ऑफ। कॉपर और टिन, जब कॉपर और टिन हमारे पास मेटल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो उससे हमारे पास ब्रॉन्ज बनेगा। अब अलाई की अगर हम बात करें तो अलाई हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास मेटल्स का मिक्सचर होता है। कभी भी इंडस्ट्री में हम सिंगल मेटल्स को हम यूज़ नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि जो सिंगल मेटल्स होता है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो यही वजह है कि हमें क्या करना पड़ता है 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स करके उसका अलाई बनाना पड़ता है। नेक्स्ट है वेयर डू मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोसाइड्स लाई। तो ज़्यादातर जो एस्ट्रोसाइड्स हैं ये बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स और जुपिटर्स के दरमियान में लाई करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेटालिक मिनरल। इनमें से जो जिप्सम है ये मेटालिक मिनरल नहीं है, जबकि बॉक्साइट, मैग्नीशियम और मैंगनीज ये मेटालिक मिनरल है। वाटर इज हीटेड इन केटल। द इनसाइड वाटर इज हीटेड बाय कन्वेक्शन। अ पर्सन सिटिंग नियर द फायर रिसीव्स हीट बाय। तो इसका राइट ऑप्शन होगा रेडिएशन। नेक्स्ट द कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका लाइज एट दी। तो बेसिकली जो कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है ये साउथ पोल की तरफ लाई करता है, जबकि अगर हम बात करें आर्कटिक ओशन ये हमारे पास नॉर्थ पोल की तरफ लाई करता है, जिस हमारे पास अंटार्कटिक ओशन है ये साउथ पोल की तरफ लाई करता है। नेक्स्ट है मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस कार्ड। तो मायोपिया हमारे पास ये ह्यूमन आई की डिजीज़ है और इसको हम मोस्टली कनकेव लेंस की मदद से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज। तो जो लार्जेस्ट पार्ट है ये सेरिब्रम है, जबकि सेरिबलम, मेडोला ओब्लोगेंटा ये भी ह्यूमन ब्रेन के ही पार्ट हैं। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट पार्ट है वो सेरिब्रम है। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन अ न्यूली बोर्न इन्फेंट। बेसिकली जो न्यू बोर्न बेबी होता है उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं, जबकि एक जो अडल्ट होता है उसके अंदर 206 बोन्स होती हैं। शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कनकेव लेंस। नेक्स्ट है अ लेक स्टार्ट्स फ्रीजिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड एटमोसफियर, इट विल फर्स्ट फ्रीज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एट द टॉप ऑफ द सर्फेस। नेक्स्ट है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फीदर इन बर्ड्स इज टू। तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रोवाइड स्ट्राइकिंग सर्फेस टू द विंग्स फॉर फ्लाइंग। डिटर्जेंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर हेल्प इन क्लीनिंग क्लॉथ्स बाय। तो इसका राइट ऑप्शन होगा रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। नेक्स्ट द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट अबू उस्मान अल हिजाज वास। तो अबू उस्मान अल हिजाज ये ज़ूलॉजी के बहुत ही मशहूर तरीन साइंटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। ड्यूट्रियम डिफर्स फ्रॉम हाइड्रोजन इन हैवी। सेम इनका एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन इनके जो एटॉमिक मासेस होते हैं ये मोस्टली डिफरेंट होते हैं। तो आइसोटोप्स ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनके जो मासेस नंबर हैं वो डिफरेंट होते हैं। लाइक अगर हम बात करें हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। तो प्रोटियम H11 को बोलते हैं, ड्यूट्रियम H21 को बोलते हैं, जबकि ट्रिटियम ये हम H31 को बोलते हैं। इनका जो एटॉमिक नंबर है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम का ये सेम होता है, लेकिन इनके जो एटॉमिक मासेस होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट एटम इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बेसिकली अगर हम बेसिक एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो ये 3 बेसिक एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें जो एटम है ये मोर देन 100 एटम से भी मिलके बना हुआ है। लाइक इसमें अगर हम बात करें न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इस तरह से ऑलमोस्ट ये 100 एटम से भी मिलके बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो बेसिक जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो हमारे पास 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के बारे में बात करें तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब ये भी एमसीक्यूज अक्सर पेपर में आ जाता है कि जो न्यूट्रॉन्स थे उनको चैडविक ने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ न्यूट्रल एटम इज ऑटोमेटिकली नाउन इफ नाउज द। अगर हमें एटॉमिक नंबर के बारे में पता होगा तो हम किसी भी एटम के जो न्यूट्रल एटम्स हैं उनके बारे में भी हम बता सकते हैं। बेसिकली एटॉमिक नंबर ये होता है कि किसी भी एटम्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। अब जितने किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितने भी किसी भी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो अगर हम एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो एटॉमिक मास अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि एटम के सेंटर में मौजूद होते हैं, अगर हम इन दोनों को जमा कर दें तो उसको हम एटॉमिक मास का नाम देते हैं। एटॉमिक नंबर को हम Z से जाहिर करते हैं जबकि एटॉमिक मास को हम A से जाहिर करते हैं। द अप्रोक्सीमेट इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड विच कैन काज डैमेज टू द ईयर ड्रम इज़। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 100 डेसिबल। जो डेसिबल है ये हमारे पास साउंड का यूनिट है। द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ। बेसिकली जो एलिमेंट्स है ये एटम से मिलके बने हुए होते हैं। इस तरह से इसकी एग्जांपल हम यूँ ले लेते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये सेल से मिलके बनी हुई है। अगर हम एक मकान के बारे में बात करें उसका जो बेसिक यूनिट है वो ईंट है। इसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री के बारे में बात करें, एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो एलिमेंट का जो बेसिक यूनिट है ये हमारे पास एटम की फॉर्म में है। नेचर के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर कोई भी जो चीज़ है ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा ये एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट, विच प्लानट इज़ मच ब्राइटर इन आवर सोलर सिस्टम, तो इसका राइट ऑप्शन होगा वीनस। हाउ मैनी बोन्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स हैं, जबकि जो न्यूली बॉर्न जो बेबी होता है उसके अंदर 300 के करीब बोन्स होती हैं। नेक्स्ट, अ लिटिल इनहेलेशन इज डन थ्रू, तो इसका राइट ऑप्शन होगा पाइप्स एंड साइगर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर कलरलेस, इनमें जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये कलरलेस होते हैं। अगर हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात करें तो रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स का नाम भी देते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स का नाम भी देते हैं और ये कलरलेस होते हैं। जबकि प्लेटलेट्स के बारे में बात करें तो प्लेटलेट्स इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स का नाम भी देते हैं। अब जहाँ पर भी इम्यूनिटी का रोल आ जाए तो वहाँ पर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जबकि रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें इनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये हीमोग्लोबिन के जरिए हमारी थ्रू आउट द बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज TCM स्टैंड्स फॉर इन मेडिकल टर्म, तो जो लफ्ज़ TCM है इसका मतलब होता है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसन। नेक्स्ट, इंसुलिन ड्रग वाज डिस्कवर्ड बाय, जो इंसुलिन ड्रग है ये सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिक ने डिस्कवर की है। नेक्स्ट, अंटारस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नाउन एज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा रेड सुपर जायंट स्टार। नेक्स्ट, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर व्हाट रिएक्शन, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस में जो वाटर है इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। बेसिकली जो वाटर है ये अमूमन यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स का नाम हम इसको देते हैं, इसकी वजह यह है कि जो वाटर है ये हमें इजीली अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द वाटर एट रूम टेम्परेचर बिकॉज, इसकी वजह यह है कि पेट्रोल का जो इवेपोरेशन का जो रेट है वो हाई होता अपना लो होता है पानी की निस्बतन। उसकी वजह यह है कि एक तो पानी के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल की निस्बतन। तो यहाँ पर अगर हम इसकी राइट ऑप्शन के बारे में बात करें, पेट्रोल मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव एनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि अगर हम वाटर के बारे में बात करें तो पानी के अंदर स्ट्रॉन्ग किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से इनका जो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम पेट्रोल या अल्कोहल के बारे में बात करें
तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं होती और दूसरा इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ना होने के बराबर होती है। यही वजह है कि हमारे पास जो पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है या जो पेट्रोल का जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो पानी की निस्बतन कम होता है। जबकि अगर हम ईथर के बारे में बात करें तो ईथर में हमारे पास इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये ऑलमोस्ट 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि ये बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट, ईच इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मस्ट हैव इट्स ऑन यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज अ स्टेटमेंट ऑफ। तो ये वाली जो स्टेटमेंट थी ये पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने दी है। नेक्स्ट, रेनफॉल रिलेटेड टू माउंटेन इज कॉल्ड एज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ओरोग्राफिक रेनफॉल। नेक्स्ट है द स्टीवेंसन स्क्रीन कंटेन्स ऑल दीज एक्सेप्ट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अनैनोमीटर। तो अनैनोमीटर बेसिकली ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो विंड की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम अनैनोमीटर का नाम देते हैं। जबकि वेट बल्ब थर्मामीटर, मैक्सिमम थर्मामीटर और ऑर्डिनरी थर्मामीटर ये स्टीवेंसन स्क्रीन्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट, रेंसिडिटी प्रोड्यूस्ड इन बटर कैन बी डिक्रीज्ड बाय एडिंग क्यूनोलिन टू द बटर। दिस स्टेटमेंट शोज दैट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्यूनोलिन इज एन इनहिबिटर। बेसिकली हमारे पास जो स्पाइलेज या फैट्स एंड ऑयल्स उसको हम रेंसिडिटी का नाम देते हैं और ये हमारे पास क्यूनोलिन इसमें जो होता है ये एज ए इनहिबिटर के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज ट्रीटेड विद जिप्सम टू मेक इट सुटेबल फॉर क्रॉपिंग। जो अल्कलाइन सॉइल है इसके अंदर हम मोस्टली जो जिप्सम है वो ऐड करते हैं इसकी रिक्लेमेशन के लिए। मोस्टली हम इसके अंदर जो कैल्शियम सल्फेट है CaSO4.10H2O ये हम अप्लाई करते हैं ताकि इसकी जो अल्कलाइन सॉइल की जो बेसिकली जो रिक्लेमेशन है वो हो जाए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है द वायरस ऑफ एड्स अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा टी एंड लिम्फोसाइट्स सेल्स इन द ब्लड्स। नेक्स्ट है विच वन इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सुंदरबैंस फॉरेस्ट। द प्रोटीन कंटेंट ऑफ एडिबल पोर्शन ऑफ एग्स। तो बेसिकली इसके अंदर जो प्रोटीन होती है एग के अंदर ये 13.3% होती है। हाइड्रोजन पारोक्साइड H2O2 ये हमारे पास जो टिश्यूज़ होते हैं उनके लिए पॉइजनस हमारे पास होती है। नेक्स्ट है एन एक्सट्रीमली स्मॉल पीस ऑफ सिलिकॉन ऑन विच इंटीग्रेटेड सर्कल्स आर इम्प्लीकेटेड इज कॉल्ड एज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा चिप। द एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय द। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर। द पायरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑलवेज अपराइट। टाइप्स ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी आर। तो इन ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं ये लॉन्ग भी होती हैं, शॉर्ट भी होती हैं, इरेगुलर भी होती हैं और फ्लैट भी होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्लैट। द स्पीसीज दैट फ्लावर्स आर कॉल्ड एज। तो ऐसी स्पीसी जो कि फ्लावर्स के साथ होती हैं इनको हम एंजियोस्पर्म्स का नाम देते हैं और ऐसी स्पीसी जो कि फ्लावर के बगैर होती हैं तो ऐसी स्पीसी को हम जमेनोस्पर्म्स का नाम देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो इनमें से जो फुट कैंडल है ये यूनिट का डिस्टेंस नहीं है, जबकि लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सिक ये सभी लाइट के यूनिट हैं, ये सभी डिस्टेंस के यूनिट हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ द मून ऑन अर्थ इज दैट इट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अफेक्ट्स टाइड्स ऑफ द ओशन। बैम्बू इज। तो बैम्बू की अगर हम बात करें तो बैम्बू ये ग्रास है। इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू विच स्ट्रेट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बेरिंग स्ट्रेट। सन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी लेयर्स। बेसिकली जो सन है इसको मेनली हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर इज। तो लेदर के अंदर जो मेजर इंग्रेडिएंट होता है वो कोलेजन होता है। काज ऑफ मलेरिया इज। तो मलेरिया बेसिकली जो इसका जो मेन काज है वो मॉस्किटो है, दैट इज एडिस एजिप्टिस। नेक्स्ट है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर इन होल नंबर्स। तो वन जो एस्ट्रोनॉमिकल है ये 150 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट, ग्रोथ इज प्रोवाइडेड बाय। तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रोटीन। आइस। तो आइस की जो डेंसिटी होती है ये 917 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, जबकि वाटर की जो डेंसिटी होती है ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक होती है। और आइस की जो डेंसिटी होती है ये वाटर से लेस होती है। इसकी वजह यह है कि पानी के अंदर हमारे पास जो जैसे ही हम इनको फ्रीज़ करते हैं तो इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास वाटर, जिसकी वजह से जो वाटर है ये जो हमारे पास आइस है ये हमेशा पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है। नेक्स्ट है किलो हर्ट्ज़ इज़ अ यूनिट ऑफ विच मेजर्स। तो किलो हर्ट्ज़ की अगर हम बात करें तो किलो हर्ट्ज़ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ट्रीटी ओजोन होल इन अंटार्कटिका इज स्लोली हीलिंग।
तो इसका राइट ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये आई थिंक 1987 में दिया गया था। एनवायरमेंटल साइंसेज में हम दो तरह के प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इनके जो ईयर्स हैं ये भी। नेक्स्ट है अ बॉडी ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पेनिनसुला। नेक्स्ट है विच स्टोन्स फ्लोट्स ऑन वाटर। तो इनमें से जो प्यूमिक स्टोन है ये बेसिकली पानी की सरफेस के ऊपर तैरता है। विच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड एज द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो इनमें जो ल्यूकोसाइट्स, जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स का नाम भी देते हैं, इनको बॉडी ऑफ द सोल्जर्स के नाम से जाना जाता है। अब इनकी भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, लाइक ज़िनोफिल्स है, उसके अलावा बेजोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स है, जो कि हमारी जो बॉडी है इसमें एज ए सोल्जर्स का काम करती हैं। नेक्स्ट इसमें ग्रैनुलोसाइट्स भी हैं और ए ग्रैनुलोसाइट्स भी हैं। ग्रैनुलोसाइट्स की जो 3 टाइप्स जो अभी मैंने बताई हैं, जबकि ए ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में बात करें, इसकी जो टाइप्स हैं ये मोनोसाइट्स और बी एंड टी लिम्फोसाइट्स हैं। नेक्स्ट इन ह्यूमन ऑस्मो रेगुलेशन टेक्स प्लेस बाय। तो ह्यूमन के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है किडनी के थ्रू होता है। अब इनमें अगर हम बात करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं, एक ब्रोमीन और दूसरा मरकरी, जो कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। बाकी 80% जो एलिमेंट्स होते हैं ये पीरियोडिक टेबल में ये सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास लाइक ब्रोमीन और मरकरी ये लिक्विड की फॉर्म में पाए जाते हैं। और बहुत ही चंद एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो गैसेस की फॉर्म में पाए जाते हैं। लाइक इसमें एटमॉस्फेयर की अगर हम कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें नाइट्रोजन 78% होती है, उसके अलावा ऑक्सीजन 21% होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है ये 0.03% होती है। बाकी जो अदर गैसेज हैं वो उसके अंदर नोबल गैसेज होती हैं। विच वन इज़ नेचुरल सैटेलाइट। इनमें जो मून है ये नेचुरल सैटेलाइट है। आयोडाइज साल्ट कंटेन्स द आयोडीन साल्ट ऑफ विच मेटल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पोटाशियम। इनमें से जो इंडियन ओशन है ये सबसे वार्मेस्ट ओशन है। थैंक यू वेरी मच। काइंडली हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि जितने भी नए आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर किया करें और जो भी आपका फीडबैक हो वो लाजमी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करें। थैंक यू वेरी मच।